पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी महंगी क्यों है, ये हर शहरी के जहन में सवाल है। फिर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादातर शहरों में मैस ट्रांजिट का ना होना है, क्या डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम होना भी इसकी एक वजह समझी जाती है। कई लोगों की यही सोच है कि या फिर हुकूमत की पॉलिसीज़ इसकी वजह है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ नई गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में लाखों किलोमीटर चली हुई पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो है उसकी कीमत भी आसमान को छूती नजर आ रही है कि जापानी गाड़ियाँ जो हम लेते हैं या जो भी, उसकी भी कीमतें आसमान पे है। या यूँ कह रहे थे महक, जो जापानीज कंपनीज हैं जिनका पाकिस्तान पर राज इस तरीके से है कि ज़ाहिर है हमारे पास गाड़ियाँ बनती तो है नहीं, हमारे पास तो असेंबल होती हैं, सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं। 3 मेजर कंपनीज होंडा, टोयोटा एंड सुजुकी, इनके ज़ाहिर यहाँ पर शोरूम्स हैं और यही गाड़ियाँ देती हैं। और इसमें हमने देखा है कि वो वाला मामला नहीं है कि जून जुलाई में बजट आएगा तो गाड़ियाँ महंगी होंगी, चंद महीने बाद लाख रुपए इस पर कीमतें बढ़ जाती हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, असेंबल यहाँ पर हो रही है तो क्या स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं, कोई पॉलिसी बदल गई है। क्योंकि पॉलिसी की जहाँ तक बात है तो एक इलेक्ट्रिक पॉलिसी आई थी, इलेक्ट्रिक पॉलिसी नहीं, व्हीकल पॉलिसी ऐसी आई थी कि जिसके बाद हमने देखा कि बहुत सी और कंपनीज भी पाकिस्तान में आ रही हैं। हम इसी मामले पर बात करेंगे। शहजाद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन को। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी। सर थोड़ा सा आसान करके बताएं कि वही गाड़ी जो मैंने 2016 में ली थी 10 लाख की, आज वही गाड़ी 17 लाख पे पहुंच गई, यानी चौथे साल में वो गाड़ी 7 लाख उसमें कीमत बढ़ गई है। ये हुआ क्या है इन 3-4 सालों में? मैं थोड़ा सा आपको दुरुस्त कर दूं। जी 2016 और 2020 तो ये तो 4 साल 5 साल हो गए। 2.5 साल में गाड़ी की कीमत डबल हो गई है। अच्छा। 2.5 साल में, यानी मौजूदा हुकूमत आई तो मिसाल के तौर पर टोयोटा करोला की कीमत 12 लाख थी, वो 24 लाख हो गई। जो 24 लाख वाली थी वो माशाल्लाह 46 लाख की हो गई। अच्छा जी। अच्छा देखें, सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि सुजुकी टोयोटा होंडा ने, ख़ासकर सुजुकी ने 1982 में यहाँ प्लांट लगाया और टोयोटा और होंडा ने 90 के अंदर, और हर के साथ जो हमारा एक MOU साइन हुआ था जिसे कहते हैं डिलीशन प्रोग्राम, वो उस पर लिखा है वाज़े तौर पर कि 5 साल बाद ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आ जाएगी। लेकिन तो आज 32-33 साल सुजुकी को हो गए, आज 28-29 साल जो है टोयोटा होंडा को हो गए। आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम असेंबलर्स हैं। अच्छा देखिए, इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशनें थी कि वो असेंबल कर रहे हैं पाकिस्तान में गाड़ियाँ, लेकिन सारा पार्ट्स उस ज़माने में ये लिखा हुआ था कि जापान से आएगा। उस ज़माने में जी, यानी एक एग्रीमेंट हो गया कि जी सारा जापान, क्योंकि जापानीज असेंबलर्स हैं ना, तो जापान से सामान आएगा। लेकिन 2012-13 में इन्होंने एक और गेम खेला और वो कंडीशन भी ख़त्म करा दी। आज दुनिया के मुख्तलिफ 40 मुल्कों से CKD, SKD और असेंबली आ रही हैं, जिसमें 90% इनका जो पार्ट्स है वो चाइना से आ रहा है। मिसाल आपको इस तरह देता हूँ कि जो पार्ट्स, फ़र्ज़ कर लें कि ये एक पार्ट्स है, इसकी कीमत जापान में $1 है, यही पार्ट्स जो चाइना में है वो $1 में 12 हैं। अच्छा, आप फ़र्क देखें। चाइना जी। अब मेरा मकसद कहने का ये है कि जो प्राइसेस बढ़ाए गए हैं वो हमारे मुल्क में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में गाड़ियाँ नहीं हैं। सर सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। एक आम शख्स जैसे मैं हूँ, मेरे समझने के लिए अगर मैं कोई गाड़ी खरीदती हूँ वो महंगी है तो मैं क्या सोचूं कि गाड़ी क्यों महंगी है, पॉलिसीज़ हुकूमत की ऐसी है? देखें, पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हो गई कि इनके मुकाबले में जो बाहर से गाड़ियाँ आती थी ना, वो हुकूमत ने 2019 में एक ऐसा SRO पास किया जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ ना होने के बराबर आ रही हैं। यानी 2018-19 में वो गाड़ियाँ 85,000 आई, लेकिन इस साल अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा 10 से 12,000 गाड़ियाँ आएंगी। तो मुकाबले की फ़िज़ा ख़त्म हो गई। फिर वो गाड़ियाँ भी महंगी क्यों हैं कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ऐसी आ गई उस SRO के ज़रिए कि जो गाड़ी भेजने वाला शख्स है वो डॉलर ड्यूटी भी भेजे। अच्छा, हमारे पास जो ड्यूटी, जो गाड़ियों का जो स्लैब है, ड्यूटी स्लैब, वो कम से कम 140% से लेके 350-400% तक है इस्तेमाल शुदा जो जापानीज़ गाड़ियाँ आती हैं उसके ऊपर। जबकि लोकल असेंबलर जो अपनी गाड़ियाँ जिसके लिए CKD, SKD और असेंबली इंपोर्ट करता है, उस पर 0% से लेके और 30% तक ड्यूटीज़ हैं मुख्तलिफ। तो मुल्क में, हमारे मुल्क में तो गाड़ियाँ महंगी नहीं होनी चाहिए। सर इससे मुताल्लिक कोई कानून साजी नहीं हो सकती कि ओन पे मामला ना जाए? सर मैं तो कहता हूँ कि कीमत पे भी मामला ना जाए। अच्छा,
उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जापान से तो ये CKD SKD असेंबली इंपोर्ट नहीं कर रहे, ये तो दुनिया के उन ममालिक से ये बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जहाँ उसकी कीमत है ही बिल्कुल बहुत कम। ठीक, तो सिर्फ चेक करने का ये है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। मैं आपको एक, शायद आपको ये लतीफ़ा लगे लेकिन मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा, आपको हकीकत सुना रहा हूँ। हम पड़े हैं चीनी और गेहूं के पीछे। मैं कहता हूँ खुदारा वज़ीर आज़म साहब और उनकी पूरी कैबिनेट से मैं कहता हूँ ये लोकल असम्बलर माफिया का एहतसाब कर लें, आप तमाम चीज़ों को भूल जाएंगे। इतनी बड़ी करप्शन है। अच्छा। इतनी बड़ी करप्शन। देखें जी, इंपोर्ट होने जब जाती थी गाड़ियाँ जो TR बैगेज गिफ्ट में आती थी तो ये कहते जी मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है। और भाई ये जो ब्लैक में जो गाड़ियाँ खरीदी जा रही है ये क्या है? यानी सर आपको लगता है कि वो जो चीनी माफिया की बात इमरान खान साहब करते हैं, ज़ाहिर है अपनी सफ़ों में बैठे होते हैं कुछ ऐसे लोग जिनकी अपनी अपनी फिर शुगर मिल्स होती हैं, क्या ये मामला यहाँ पर भी ऐसा है? बिल्कुल 100% है। अच्छा जी, जो ऑलरेडी 3 कंपनीज असेंबलर्स हैं वो भी, जो बाकी आ रही हैं वो भी, उनके अंदर भी उनके लोग बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार बैठे हुए हैं, उनके कजन बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा कहाँ की तरफ है जी। अच्छा देखिए, बात पता है क्या, एक बोर्ड बना हुआ है इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। उसका काम यह है कि लोगों को अच्छी मियारी गाड़ी देना, रोड स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ, क्वालिटी के साथ, पेट्रोल एवरेज, एक्सेसरीज। आज तक हम महरूम हैं एयरबैग से। बिल्कुल ऐसे 20 साल पुरानी आप अगर जापानीज गाड़ी लें तो दो एयरबैग मिलेंगे। आज भी हम स्ट्रीट बेल्ट पर हैं। अगर आपने एयरबैग लगाना है तो फरमाइशी प्रोग्राम 3,60,000 रुपये आपको एक एयरबैग के देने। क्या पाकिस्तानी आवाम की जान इतनी मतलब सस्ती है? क्या जापान के अंदर वो अपनी आवाम की जान की कीमत नहीं समझते? अब तो जापान में 8-8, 10-10 एयरबैग लगे हुए आते हैं और दुनिया की नंबर 1 गाड़ी जापान अपनी आवाम को देता है। और वही हम जो वहाँ पर गाड़ी चलती है, जो लोकल इस्तेमाल होती है, वही गाड़ी हम यहाँ लेकर आते हैं। आज भी मैं हुकूमत से कहता हूँ कि इनके मुकाबला अगर करना है, इनके प्राइसेस अगर नीचे लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़े झूठे हैं। आपको ऐसा हिसाब किताब में फंसाएंगे, ऐसे उनके फाइनेंस लोग उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं कि आप तो कहेंगे ये तो अभी लॉस में। अच्छा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इसका वाहिद हल ये है कि आप डायरेक्ट कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। आपने देखा ना, आज आपने इतना मुश्किल कर दिया है, और वो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा है, डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। 3-3 महीने गाड़ियाँ यहाँ पोर्ट पे खड़ी रही, एक सिर्फ नाहल अफसर की वजह से कि उससे ये कह दिया जी एबीएन जो है वो एबीएन के थ्रू ये पेमेंट नहीं आई। भाई बहुत सारे ममालिक में, आज भी अमेरिका जैसे ममालिक में, जापान जैसे ममालिक में एबीएन इस्तेमाल नहीं किया था। नॉर्मल जो है उसके बैंक अकाउंट नंबर होते हैं। हाँ। आपने वो रोक के 3 महीने तक गाड़ियाँ पोर्ट पर सड़ती रहीं, लोगों को करोड़ों रुपए जो है वो डैमेज देना पड़ा। गलती किसकी? कस्टम की। यानी कस्टम कौन है? हुकूमत पाकिस्तान। और नुकसान कौन बर्दाश्त कर रहा है? समंदर पार पाकिस्तानी। एक छोटी गाड़ी के ऊपर इस 3 महीने के अंदर 1 लाख से 1.5 लाख, उससे बड़ी गाड़ी के ऊपर 3 से 3.5, 4 लाख, और अगर इसकी बड़ी गाड़ी आई है तो 25-25, 30-30 लाख रुपए लोगों ने डैमेज दिया है। एक बात सर मुझे और बताएं कि क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने इसलिए वो SRO वाले बात भी की और इसलिए हम चाहते हैं कि लोकल असेंबलर्स को प्रमोट किया जाए ताकि डॉलर पाकिस्तान से बाहर ना जाए। सर गाड़ियाँ तो ऑलरेडी बाहर से ही आ रही हैं, पार्ट्स तो बाहर से आ रहे हैं, डॉलर में पे किया जा रहा है, तो बाहर जा रहा है। आपको एक अंदाजे के मुताबिक बताऊँ कितना पैसा आपका CKD SKD और असेंबली की इंपोर्ट में जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.5 से 2 खरब रुपए इनकी सिर्फ CKD SKD और असेंबली इंपोर्ट में हो रहा है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक गाड़ी पहले, अब तो हम ये नहीं कहते, हम तो कहते हैं हमें कमर्शियल इंपोर्ट की इजाज़त दें। पहले TR बैगेज गिफ्ट कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा था और पाकिस्तानी अवाम या उनके रिश्तेदार या उनके बहन भाई पाकिस्तानी करेंसी में ड्यूटी भर रहे थे। आप मुझे बताएं, कोई 85,000 आइटम, 80 से 85,000 आइटम आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएंगे कितनी आइटम के अंदर आप डॉलर ड्यूटी लेते हैं? सिंगल किसी के अंदर भी नहीं। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी के ऊपर, वो भी इसलिए कि ये लोकल असेंबलरों के इमाम पे। आज इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का जो अपना अमला है उनके अंडर में वो कौन है? वो पापाम और पामा के लोग बैठे हैं। इस पर इसका एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। जब वो चीनी और गंदम की बात कर सकते हैं तो व्हाई नॉट दिस थिंग कि गाड़ियाँ क्यों महंगी हो रही हैं।
कि जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, आपने मुतालबा है कि कमर्शियल इंपोर्ट की इजाजत दी जाए? बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। देखें, आप तक जब तक मुकाबले की फिजा कायम नहीं करेंगे, जब तक एक पहलवान अखाड़े में होगा वही कहेगा मैं ताकतवर हूँ, जब तक उसको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन होना चाहिए, आवाम को सस्ती, म्यारी, अच्छी